Oh, good morning, my dear people, teachers of B.Ed second year. The subject is Pedagogy of English, and today's topic is policy related to ELT, English Language Teaching in India. What are the policies? What are the recommendations? Teaching points पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान के अंदर क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नंबर 2 सजेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशन कमीशंस अलग अलग कमीशन बैठे हैं उनके क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1964 में लास्ट के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया गया था एंड कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन बैठा है प्रमुख है वो 1964 से लगा करके 66 1964 to 66 एंड लास्ट नेशनल पॉलिसी 1986 it is constitutional provision after independence constitution was prepared in 1950 but it was declared after independence that is 15th August 1947 in the constitution article number 343 declared first thing language of Indian Union will be Hindi. जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय ये कहा गया था कि हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी होगी लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन विल बी हिंदी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 1950 to 15 years after implementation of constitution up to 15 years official work will be done in English then number 2 suggestion of various educational commission about study of languages first सबसे पहला कमीशन बैठा डॉक्टर ताराचंद कमीशन 1948 जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 के अंदर बैठा इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी मेड कंपल्सरी आफ्टर सीनियर प्राइमरी लेवल मीन्स 6 to 8 क्लास को ये लोग सीनियर प्राइमरी कहते हैं क्लास 6 से 8 सीनियर प्राइमरी तो सीनियर प्राइमरी के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है Number 2, Dr. Radhakrishnan Commission that is also sat on in 1948. English language can be made compulsory after senior primary. No, sorry, ये language के अंदर after implementation of constitution, suggestion of various ताराचंद made compulsory after senior primary. इसने भी यही कहा है कि राधा कृष्णन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूनियन लैंग्वेज मतलब हिंदी यूनियन लैंग्वेज इंडियन यूनियन लैंग्वेज हिंदी और मदर टंग और थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ये राधा कृष्णन जी ने सुझाया था थर्ड पॉइंट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 2 पार्ट कर दिया इन्होंने 2 पार्ट कर दिए एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और एक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स राजस्थान मध्य प्रदेश यूपी सीनियर प्राइमरी लेवल class 6 to 8 what will be the language? First language will be the mother tongue or regional language
रीजनल लैंग्वेज यानी प्रादेशिक भाषा, उस प्रदेश की भाषा, मदर टंग यानी मातृभाषा। सेकेंड लैंग्वेज विल बी वन अदर इंडियन लैंग्वेज, कोई दूसरी हिंदुस्तान की भाषा। और थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश इन अपर प्राइमरी लेवल, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर। और सेकेंडरी लेवल के अंदर यानी 9th और 10th ये कहलाती है सेकेंडरी क्लासेज। सेकेंडरी लेवल क्लासेज 9th और 10th, फर्स्ट लैंग्वेज विल बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा। सेकेंड विल बी द इंग्लिश, and third language any one Indian और classical और modern European language, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। भारत की कोई भाषा ले लो, या क्लासिकल पुरानी भाषा ले लो, या मॉडर्न यूरोप की कोई भाषा ले लो। Now 3 language formula in non-Hindi speaking states, that is mostly south and east. First language will be in senior primary level, that is from 6 to 8, 6, 7, 8, these are called senior primary level. In these classes, first language will be mother tongue or regional language, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। और इसके नहीं, मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज, एंड दोनों होगी, ये लो। और या फिर क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल यानी कोई पुरानी भाषा जैसे संस्कृत इत्यादि है, क्लासिकल लैंग्वेज एंड मदर टंग, इनका कॉम्बिनेशन लो। ये भी नहीं लो तो एक तीसरा और ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज मोर, दैट इज रीजनल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज। आउट ऑफ दीज 3 pairs, 1 pair is to be chosen for the non-Hindi speaking states. Second language will be Hindi and third language will be English in non-Hindi speaking state. And secondary level में non-Hindi speaking states के अंदर यानी सेकेंडरी 9th और 10th क्लास के लिए फर्स्ट लैंग्वेज विल बी सेम, दैट इज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से एक लो, इंग्लिश और हिंदी। एंड थर्ड लैंग्वेज विल बी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोप की कोई भाषा लो। और क्लासिकल लैंग्वेज या फिर कोई इंडिया की ही प्राचीन भाषा लो, क्लासिकल लैंग्वेज। दीज वर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। नाउ कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन, he has also given 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कोठारी कमीशन in 1964 to 66 ये कोठारी कमीशन चला था। 3 लैंग्वेज, he also recommended 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। फर्स्ट लैंग्वेज will be mother tongue or regional language. Second language will be the official language of India or the associate official language. ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी डिक्लेयर की थी हिंदी और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की थी इंग्लिश। तो इन दोनों में से कोई भी एक लो, ऑफिशियल लैंग्वेज या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और थर्ड लैंग्वेज विल बी ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और ए फॉरेन लैंग्वेज। ये है कोठारी कमीशन के सुझाव, रिकमेंडेशंस। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। What was the constitutional provision of after independence? After independence, what was the provision that Hindi will be the official language, national union's language, and English will be the associate official language. Number 2 question, what was the 3 language formula 1964? तो दोनों में है, हिंदी स्पीकिंग में और नॉन हिंदी स्पीकिंग में।
What was Kothari Commission recommendation? These were the Kothari Commission. एंड फोर्थ क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, यदि ऐसे टाइप में आता है तो पूरा मेरा लेक्चर हो जाएगा। राइट एन ऐसे ऑन वेरियस पॉलिसीज रिगार्डिंग टू ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। एब्रोविएशन को ध्यान से सुनो, ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, एग्जाम में आता है तो ध्यान रखो। नाउ आई गिव यू सम सजेशन अबाउट कोरोना। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिए, कोरोना का है तो इसमें आप किसी अजनबी से मिले तो उससे कम भी जो है 5-6 फुट की दूरी रखिए, और बाहर से घर में आओ तो अपने हाथ साबुन से धो करके फिर ही मुंह में, नाक में और कान में उंगली डालो। उससे पहले नहीं खाना है, न पानी पीना है, पहले आप हाथ धो। समझ गए? ये आप वार्निंग को ध्यान रखोगे